बबीता डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है गाइस। तो लाइट नहीं है क्योंकि पूरा सेफल उतर गया। इधर मेरा सामान पूरा पैक हो गया। देखिए गाइस, आप लोग को दिख रहा है, इधर मेरा सामान पैक हो गया। और कल मैं मॉर्निंग में 6 बजे निकल जाऊंगी और पूरा सामान मैंने सिमटा दिया है। और थोड़ा सा और बचा है तो और थोड़ा मैं और भगवान है वो भी पवा कर दूंगी, क्योंकि पवा करना ज़रूरी है। कहाँ लेके जाएंगे उनको। और सीधे पहले मैं जाऊंगी गोरखपुर, वहाँ जाकर थोड़ा मौसी के यहाँ रुकूंगी। और रुकने के बाद इसके बाद मैं नेपाल जाऊँ, क्योंकि इतना सारा सामान है ना मेरे पास कि क्या ही बताए। कैसे थोड़ा सा मैं बाहर चलती, क्योंकि बहुत अंधेरा लग रहा है तो आप लोग को दिखाई नहीं देगा अच्छे से। तो यहाँ देखिए पूरा सामान मेरा पैक हो गया है, देखिए। और इधर से पैक हो गया, इतने सारे हो गए सामान पैक। तो जाना भी बहुत ज़रूरी है गाइस, इसलिए जाना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर भी देखिए सामान है। तो सामान इधर उधर हो गया। और कोई और जो सामान है वो थोड़ा सा भगवान के जो सामान वामान वो पभा कर देंगे और सब कूड़े वाले भैया को दे देंगे। तो यही बात है गाइस, जाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और कल मॉर्निंग में जाऊंगी। और मैंने गाड़ी बुक कर ली है, क्योंकि गाइस इतना सारा सामान मैं बस में कैसे ले जाऊंगी, क्योंकि यहाँ से मेरा स्टेशन यानी बस स्टेशन बहुत दूर है। तो इसीलिए मैंने गाड़ी कर लिया, क्योंकि गाड़ी रहेगा तो आराम से मेरा सारा सामान चला जाएगा। और मैं भी उन्हीं के साथ जाऊंगी। तो मेरे ड्राइवर से बात हो गई है, जो भैया है उनको मेरे जानने वाले हैं। तो उनसे मैंने बोला कि भैया ऐसी ऐसी बात है। करे कोई बात नहीं दीदी, आप मॉर्निंग में निकलिए, क्योंकि मॉर्निंग में जब जाएंगे तो मैं गोरखपुर शाम में 4 बजे तक पहुंच जाऊंगी। तो ठंडे ठंडे में पहुंच जाऊंगी तो सही रहेगा। यही सब बात है गाइस। और हमेशा के लिए मैं कानपुर छोड़ के जा रही हूँ। अब दोबारा आना तो होगा, कुछ काम भी है मेरा, दोबारा फिर हमको आना पड़ेगा। मेरा बैंक का काम है और यूट्यूब का भी कुछ काम वहाँ यहाँ है मेरा, उसके लिए मुझे आना पड़ेगा। इसके बाद दोबारा नहीं आऊँगी, क्योंकि फिर अपना बैंक का जो काम है मैं ट्रांसफ़र करवा लूँगी गोरखपुर में। गोरखपुर में बैंक जो जिस बैंक का मेरा खाता है उधर करवा लूँगी। तो वहाँ से मुझे आना जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से मेरा बहुत दिक्कत हो जाएगा। इतने दूर से आओ फिर अपने काम करवाओ। तो इसीलिए गोरखपुर में देखेंगे जो मेरा बैंक है कहाँ है, किधर है। क्योंकि बैंक कहाँ, क्योंकि गोरखपुर में मेरे बहुत रिलेशन लोग रहते हैं, क्योंकि मेरी मौसी रहती है, 2-3 मौसी रहती है, भैया भाभी रहते हैं। तो इसीलिए मुझे वहाँ सही रहेगा। और देखिए नेपाल, इसके बाद नेपाल जाएंगे तो थोड़े दिन अपनी बहन के पास रहेंगे, इधर उधर जाएंगे। इसके बाद नेपाल में सेट हो जाएंगे और वहाँ भी जाएंगे, रूम वूम देखेंगे अपना। और देखते हैं। अब अभी तो कुछ बता नहीं सकते। आज मेरी बहन से भी बात हुआ, आज मैंने सबको बता दिया है कि मैं आ रही हूँ नेपाल। अपनी मौसी को भी बता दिया कि भाई गोरखपुर आ रही हूँ आपके पास। तो भैया ने कहा चले, भैया ने कहा कोई बात नहीं दीदी, आ जाइए, टाइम से आ जाइए आप लोग। हमने कहा हाँ टाइम से आएंगे, सवेरे निकलेंगे हम। ये सब बातें हैं गाइस, जा तो रहे हैं। मेरे यहाँ मुझे कानपुर में 23 साल हो गया था मुझे शादी होकर। मैं कानपुर आई थी, अकेली आई थी, अब अकेली जा रही हूँ। बहुत कष्ट हो रहा, बहुत कष्ट हो रहा। आज पति होते तो ये मेरा दुर्दशा ना होता, क्योंकि अकेलापन मेरा बहुत खा रहा था। बार बार बहुत सोचती थी, बार बार भी बीमार पड़ जाती थी। मैंने कहा ऐसे नहीं होगा, क्योंकि भाई बहनों लोग के बीच में, अपनी दोस्त मतलब रिश्तेदारों के बीच में रहना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था। इसलिए मैंने ये फैसला लिया कि अब मैं कानपुर छोड़कर अब मैं नेपाल साइड चली जाऊंगी। गाइस, कौन कौन इस बात को एग्री है ज़रूर बताइएगा मुझे कि मैंने सही डिसीजन लिया कि नहीं लिया। बहुत लोगों ने हमसे बहुत सवाल पूछे, तो मैंने उनको बताया भी अपनी लाइफ में क्यों जा रही, किस कारण से जा रही हूँ। बहुत लोगों को दुख भी लग रहा है कि मैं यहाँ से जा रही, जैसे मेरी पड़ोसी को बहुत दुख लग रहा है।
तो बहुत लोग को बहुत तकलीफ़ हो रही है कि ये जा रही है, क्योंकि आदमी जिस जगह रहता है तो बहुत लगाव हो जाता है। तो मुझे भी कानपुर में बहुत लगाव था मेरा, मेरी दोस्त, मेरी सहेलियाँ, सब दुख सुख के साथी सब हमसे बिछड़ जाएंगी। कहते नहीं दोबारा आदमी कहाँ आ पाएगा, दोबारा नहीं आ पाता है। यही सब बातें हैं गाइस। दुख तो बहुत लग रहा है मुझे यहाँ से जाने से, पर पति की कमी मुझे बहुत खल रही, बहुत। आज वो होते तो मैं ना जाती, उनके ना रहने पर मुझे जाना पड़ रहा है, क्योंकि आज मेरे बच्चे भी नहीं हैं, अकेली रहती हूँ, बीमार भी पड़ती हूँ। बहुत सोच समझ कर मैंने ये फ़ैसला लिया। फ़ैसले लेने में मैंने बहुत समय लगाया, इसलिए समय लगाया क्योंकि मुझे अपना डेथ सर्टिफिकेट बनवाना था, बहुत कुछ काम था मुझे काम अपने यहाँ, इसीलिए मैंने इतना समय लगा। जब मेरा काम पूरा हुआ तब मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं देरी नहीं करती हूँ, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और जैसे मतलब कहते हैं ना, कोई भी आदमी मकान भी लेता है तो कहती है अकेले कैसे रहोगी, तुम्हें कुछ हो जाएगा तो तुमको कौन देखेगा। ये बात भी सही है। तो बहुत लोग हमसे हर तरह की बातें मुझसे कहते रहते थे, कैसे रहोगी, इतनी लंबी ज़िंदगी है, अपनी बहनों के पास चले जाओ, अपने भाई के पास चले जाओ। तो कुछ अच्छे अच्छे टोन से बोलते थे, कोई बुरी टोन से बोलते थे, और जो लोग बुरी टोन से बोलते थे मुझे दिल में लगता था वो। मैंने कहा भैया, सबकी बातें सुनने से अच्छा है कि हम एक निष्कर्ष निकालते हैं कि हमेशा के लिए मैं कानपुर छोड़ देती हूँ, वो मेरे लिए सही रहेगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस, मैंने सही किया कि गलत किया, ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो, तो फैमिली भी मुझे समझेगा इस चीज़ को। अब बहुत लोग मुझे समझते हैं, मेरी लाइव में बहुत लोग आते हैं, मुझे समझाते हैं, मेरे ब्लॉग भी देखते हैं, पूछते हैं, बस आप खुश रहिए। सबके मेरी जो यूट्यूब फैमिली है उन लोग कहते हैं आप खुश रहिए, आपकी खुशी में ही हम लोग खुश हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह से कोई मुझे कमेंट करके कहता है, जैसे एक फैमिली, एक परिवार बन जाता है यूट्यूब फैमिली। तो यही सब बात है गाइस। तो हमेशा के लिए मैं जा रही हूँ कानपुर छोड़कर नेपाल, और टाटा टाटा कानपुर को। और मैं आऊँगी दोबारा, क्योंकि मेरा काम है, मैंने बताया ना मेरा कुछ काम भी है। तो आऊँगी, इस महीने नहीं आऊँगी, क्योंकि अगले के अगले महीने में आऊँगी अपना काम करवाने के लिए। और भगवान करेगा बहुत जल्दी मेरा वो काम पूरा हो जाएगा, और कोशिश करूँगी ये अपना बैंक ट्रांसफ़र भी करवाएं गोरखपुर में, क्योंकि इतनी दूर से मैं नहीं आ सकती। गोरखपुर और नेपाल नज़दीक है, तो वहाँ मौसी लोग भी रहती, तो कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे। तो गाइस, यहीं से अपने ब्लॉग को एंड करते, हमेशा के लिए भी जा रही हूँ नेपाल और कानपुर को छोड़कर। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, बेल की घंटी जरूर बजाइएगा, और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिएगा। शिराना बबीता के नाम से मेरा पेज भी है, बबीता डेली ब्लॉग, वहाँ फॉलो कीजिएगा। ओम साईं राम, बाय बाय।